और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है, लेकिन चार धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही इससे जुड़ी हुई चुनौतियां जो है वो भी सामने आ रही हैं। प्रशासन को उनसे दो चार होना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कैपेसिटी से दोगुना श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और अब चार धाम यात्रा की सोच रहे श्रद्धालुओं को लेकर बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। हम आपको बता दें, उत्तराखंड चार धाम यात्रा से जुड़ी है बड़ी खबर। यात्रा के लिए नए रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अभी फिलहाल श्रद्धालुओं के ज्यादा पहुंचने पर ये रजिस्ट्रेशन बंद हुए हैं। पूरे मई महीने का स्लॉट पूरा हो चुका है, फुल हो चुका है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि स्लॉट के हिसाब से चारधाम यात्रा श्रद्धालु करें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के वहां पहुंच जा रहे हैं और इसी वजह से ये संख्या लगातार बढ़ती चली गई। हर महीने का अलग अलग जो स्लॉट होता है वो मुहैया कराया जाता है। उसी महीने में ट्रैवलिंग करनी होती है, यात्रा करनी होती है, लेकिन लोग बिना रजिस्ट्रेशन के वहां पर पहुंचे और इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचे कि अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। और चारधाम यात्रा के लिए नए रजिस्ट्रेशन इसलिए बंद किए गए हैं क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या में डबल से ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर नजर आई है। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में किस तरह से लंबा जाम लगा हुआ है, कैसे कतारें गाड़ियों की वहां पर लगी हुई नजर आती हैं, वो आप इन तस्वीरों में देखिए। और इसी बीच में नए रजिस्ट्रेशंस को बंद करना पड़ा है। प्रशासन ने ये अपील की है श्रद्धालुओं से कि जब स्लॉट दिया गया है उसी दौरान वो यात्रा करने पहुंचे। इसी बीच प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में भी जुटा है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे। 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले गए, जिसके बाद प्रशासन को इसका अंदाजा नहीं था कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ जाएगी। हालात ये हो गए हैं कि भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए खोले गए काउंटर्स फिलहाल बंद किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित की जा सके। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की वजह से उत्तराखंड के रास्तों और चारधाम के रास्तों पर कई घंटों का जाम लगने लगा है। प्रशासन भी सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। और देखिए, अगर आप भी चारधाम यात्रा का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना होगा, क्योंकि अभी जाना यानी कि परेशानियों से सामना करना हो सकता है। और ये कैसे होगा वो जरा हम आपको समझा देते हैं। अभी चारधाम यात्रा के लिए नए रजिस्ट्रेशन जो हैं उनको फिलहाल बंद किया गया है। अब तक 26 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो किए जा चुके हैं और अभी फिलहाल कैपेसिटी से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। लगातार वहां पर पहुंचना जारी है और श्रद्धालुओं की भीड़ से उत्तराखंड में जगह जगह पर जाम लग रहा है, घंटों का जाम लग रहा है। कई जगह तो 20 से 24 घंटे तक जाम में लोग फंसे रहे। भीड़ के बढ़ते दबाव से रास्ते में श्रद्धालुओं को रोका भी गया। कई ऐसी जगह थी जहां पर श्रद्धालुओं को रोकना पड़ा था ताकि आगे जाकर स्थिति जो है वो खराब ना हो जाए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुविधाजनक बनाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अधिकारी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को और ज्यादा सुधारने में जुटे हुए हैं। अभी फिलहाल प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। चारधाम यात्रा को सुविधाजनक बनाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अफसरों ने बैठक भी की। यात्री पड़ाव पर व्यवस्थाओं को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। यात्रा को सुगम बनाने के लिए जरूरी कदम जो हैं वो फिलहाल उठाए जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने आदेश यहाँ पर दिए हैं कि सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। ये बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। नए रजिस्ट्रेशन इसी बीच में देखिए बंद किए गए हैं। बैठकें यहाँ पर की जा रही हैं। स्पॉट्स ऐसे बनाए गए जहां पर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है ताकि आगे पहुंचने पर, जहां पर दर्शन आपको करने हैं, वहां पर एक साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो ना पहुंच जाएं।